तो हेलो एंड वेलकम बैक डियर आईएससी स्टूडेंट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12th आईएससी मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में सिस्टम करेंगे। सो गाइस, तो ये जो टॉपिक है जिसका नाम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये हमारे बोर्ड पेपर में 6 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। तो अभी तक हमने 6 मार्क्स के लिए बेसिकली हम लोग 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। कौन से 3 टॉपिक मैं आपको बता दूं। पहला जो आपका 6 मार्कर आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बेस थ्योरम से, तो वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। उसकी लिंक मैं आपको आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरा 6 मार्कर आता है आपके पास। पहला 6 मार्कर कौन सा आता है? प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आता है, या तो जो हमारे पास टॉपिक है कौन सा, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बेस थ्योरम यहां से आता है। और जो दूसरा 6 मार्कर है वो आता है या तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, या दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन, या दोनों इंटीग्रेशन। तो उसमें से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक ऑलरेडी बना चुका है, उसको आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। उसकी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जो तीसरा टॉपिक हमारे पास आता है 6 मार्क्स का, वो आता है मैक्सिमम मिनिमा का। तो वो भी हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं 2 पार्ट में, उसकी भी मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगा। और आज हमारा चौथा टॉपिक है 6 मार्क्स का, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज हम लोग इसको करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें 2 वैरायटीज होती हैं। या तो आपके पास आएगा पहले, या तो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई होगी, या तो वर्ड प्रॉब्लम दी होगी। जिस तरह हमारे पास एक क्वेश्चन आया था किसमें, स्पेसिमेन पेपर में इस साल के, तो वो क्या होता है, वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का होता है। अब वर्ड प्रॉब्लम भी 2 कैटेगरी होती है, जिसमें से एक इजी वाली होती है जिसमें आपको सब कुछ दे रखा होता है, एक्स वाई जेड, बस पुट करते जाओ, तीनों इक्वेशन बनाओ, आंसर निकालो। एक होता है जिसमें आपको इक्वेशन में बनाने में दिमाग लगाना पड़ता है। तो उस तरह के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन जिससे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो जाए वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो पहला वर्ड प्रॉब्लम आता है, इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल सबके निकलते हैं। इस क्वेश्चन के भी लेवल निकाल दिए हैं आईएससी वालों ने। एक आसान लेवल जो पहले आता था, इस बार बोर्ड में एक टफ लेवल का क्वेश्चन आया था जिसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। दूसरा होता है आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन दी होंगी। इतने अच्छे हैं नहीं आईएससी वाले कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह की इसका सवाल आता है। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो, मान लेते हैं हमें कोई एक डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल अगले पार्ट में करेंगे। तो लोग यहाँ से बुक उठा लेते हैं, ठीक है, एमएल अग्रवाल की। तो चलो, अगर मान लो आपके पास कोई डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में मैं आपको स्टेप बताता जाऊंगा किस स्टेप में क्या करना है और आपको उसको नोट करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 11। ठीक है। दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 2y माइनस 4z, ये किसके बराबर है? -5 के। तीसरा x प्लस वाई माइनस 2z, ये किसके बराबर है? -3 के। तो ये हमारे पास आपको कुछ ऐसी 3 इक्वेशन दी होंगी, 3 से ज्यादा नहीं दी होंगी। 3 से कम में 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 से कम इक्वेशन में बात बनेगी नहीं। तो इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है 6 नंबर के टाइप का, तो 3 ही दी होंगी। अब यहां से आपको क्या करना है, तो यहां से आपको 3 इक्वेशन है। यहां से आपका जो पहला स्टेप होगा वो होगा 3x3 की मैट्रिक्स बनाओ। क्या करो? 3x3 की मैट्रिक्स बनाओ, ये हमारा पहला स्टेप होगा। तो चलो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 3x3 की। तो क्या बनेगी? बहुत ही आसान है, 2 3 1, साइन के साथ रखना है, -3 +2 +1, बढ़िया, 5 -4 2। और यहां पर हम लोग अभी तो हमने क्या खाली इसके एलिमेंट लिख रखे हैं, और जो एक्स वाई जेड है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है। अब कहोगे हमने यहां ऐसे एक्स वाई जेड क्यों रखा है? देखो, ये जो पूरी रो है ये एक्स के साथ जाएगी, मतलब ये पूरी रो एक्स के साथ जाएगी।
आप लोग मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हो, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आपने ABCDEFGHI लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है 1 2 3। तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हो, यहाँ का आप लोग ये उठाते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो x से, फिर आप लोग ये उठाते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर ये उठाते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो। तो सेम जब आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले इस रो को इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया है, ऐसा बना दिया। किसके इक्वल है, ये पहले से दे रखा था 11 -5 -6। तो हमारा क्या है, यहाँ पर पहला स्टेप बन गया, पहला स्टेप हो गया। हमें 3x3 की मैट्रिक्स बनानी थी, वो हमने बना ली है। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा किस फॉर्म का है, इसको आप लोग साथ साथ लिखते जाओ। ये हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है, AX बराबर B। A मैट्रिक्स ये है, ये हमारे पास X मैट्रिक्स है, AX बराबर किसके, B के। ठीक है, ओके। अब यहां से जो हमारा पहला स्टेप होता है, वो चेक करना होता है, मतलब चेक फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसके लिए चेक करना होता है, चेक फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले आप लोग ये चेक करो, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, जो हमने 3x3 की बनाई है, वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब कि उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर जीरो हो गई तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, फिर वो 6 नंबर में आएगा नहीं। तो 6 जीरो होती नहीं कभी, पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। अगर जीरो होगी तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये जीरो मतलब कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट, यहाँ पर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको ओपन कर दो। तो कैसे ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, देखो बहुत आसान होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग ओपन करते हैं, ओपन इट। देखो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, इसको हम लोग बाहर रखते हैं और इसको हम लोग जोड़ देते हैं, बहुत ही आसान। 2 इंटू 2 हमने बाहर रखा, मैं इससे ओपन कर रहा हूं, इससे। ठीक है गाइस, हम लोग इसके साथ ओपन करने जा रहे हैं ताकि हम लोग को थोड़ा आसान पड़े। हमने क्या किया, सबसे पहले इससे ओपन करेंगे, तो ये रो, ये कॉलम हटा दो, ये हटा दिया, ये हटा दिया, बचा ये 2 2 जा 4 -4। समझ में आया ना गाइस, 4 -4, यहाँ पर -4 +4। हाँ, तो ये हो गया। अब इसके बाद अब इससे ओपन करते हैं, इससे ओपन करेंगे तो क्या होगा, +3। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, पहला प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, तो प्लस 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 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया है। चाहिए तो आप पहले माइनस लगा के फिर माइनस का 3 लिख दीजिए, पर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस ही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, वो +3 हो जाएगा। ओके, होप सो कि आपको बराबर दिख रहा है। हाँ, ये +3 हो गया। अब ये हटा दो, ये हटा दो, 3 2 जा 6, 6 -4 मतलब -6 +4, ये कितना हो जाएगा। ओके, बढ़िया है। अगला क्या आता है हमारे पास, अब 5 के साथ ओपन करेंगे, तो 5 के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस है, +5, और ये हटा देंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, इसलिए मैं साइड हो जाता हूँ। ये हटा दोगे, ये हटा दोगे, बचेगा क्या, ये। अब इसको ओपन कैसे करना है, इसको ओपन करेंगे, 3 1 3 -2। अब देखो यहाँ से आप लोग, यहाँ से आ क्या आ रहा है सॉल्व करने के बाद, देखो -4 +4 0 हो जाएगा, -6 +4 -2 -2 3 6 3 -2 1। यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, -6 +5, जो कि 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये हमारे पास जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 नहीं है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब यहां से हमने आखिर ये क्यों निकाला, क्यों हमने इसको ये चेक किया कि सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, तो इसका कारण यहाँ पर हमारे पास ये आता है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब ये है, इफ जो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमने यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स चेक किया है,
अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है देन ओनली इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब है अगर 0 के इक्वल नहीं है तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर ये 0 के इक्वल हो जाता तो इसका इनवर्स, मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ना करता। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये चेक कर लिया है कि सिमिलर है कि नहीं है। तो होप सो कि आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। अब अगला स्टेप क्या आता है हमारे पास, अगला स्टेप आता है हमारे पास अगला स्टेप आता है हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, हाँ, आता है कोफैक्टर्स निकालो। कोफैक्टर्स निकालो। तो हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, मैं आपको एक बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है, एक दो, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी निकालेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और ये सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। देखो इसमें करना क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक कॉलम 1 लेते हैं, कॉलम 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर 10 ले लेते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई ए आई जे मैट्रिक्स है, तो इसका जो हमारे पास कोफैक्टर निकलता है, कोई भी ए आई जे एलिमेंट है, मतलब मान लो स्मॉल ए आई जे एलिमेंट है, यहाँ से कोई हमने एक एलिमेंट उठाया, अगर हमको उसका कोफैक्टर निकालना है, उसकी पावर उसका वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। हाँ, तो जो इसका फॉर्मूला आएगा वो -1 की पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे। तो ये क्या होता है, ये हमारा इनटू डिटर्मिनेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ए आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे, जो जो सा नंबर होगा यहाँ पर मान लो 2 है तो 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 3 है तो 2 + 3 5 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट बनेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्या, कोफैक्टर निकालने का तरीका। पहले हम लोग यहाँ पर C11 का आपको निकाल के बताएंगे ताकि आपको समझ में आए। हाँ, हम लोग किसका निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर C11 का निकालते हैं। देखो C11 का कैसे निकलेगा, हम लोग किसका निकालने जा रहे हैं, तो देखो -1 की पावर आई क्या है, 1 है, जे क्या है, 1 है, तो 1 + 1 2, और इसका निकाल रहे हैं तो ये रो गायब कर दो, ये रो गायब कर दो, बचा क्या, 2 - 4, 2 - 4, 1 और 2, बस बात खत्म हो गया। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, तो 2 जा 4, 4 - 4 0, तो सिंपल सी बात है, 0 × कुछ भी हो जाए 0 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास C11। अब बात करते हैं C22 क्या आएगा, ये उसको भी मैं आपको निकाल देता हूँ। -3 की पावर, -3 नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर -1 हमेशा होगा। ये कौन सा नंबर है, C11 ये था, C12 ये है, तो 1 + 2, C12 निकालेंगे, 1 1 हो गया, 1 2 निकालो, तो ये हो जाएगा 1 + 2 3, और अब यहाँ पर बचा क्या है, ये रो हटा दो, 3 - 4 1 2, 3 - 4 1 2। अब इसको सॉल्व करो, 3 2 जा 6 - 4, 6 - 4 2, और -1 की पावर 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पर एक बार ध्यान समझो, ये कितना था, ये 3 0 था हमारे पास, हाँ, तो 3, ये -2 था गाइस, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, हल्का गड़बड़ी हो गई। ये क्या था, यहाँ पर क्या था, हाँ -2 था ये, ठीक है। 3 2 जा -4 -4 1, हाँ 0, तो 3 2 जा -6 -6, और -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -6 और +4 2 हो जाएगा। देखो हम आपको बताते हैं, इसको ये -1 ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड है। 3 2 जा -6 +4, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -2, ये -2 और ये -1, ये क्या हो जाएगा, +2 के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास C12। तो इसी तरह हम लोग अब आगे सारी निकाल के लिख लेते हैं, आप लोग भी निकाल दो ताकि टाइम ना वेस्ट हो। ओके, सो गाइस अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर टाइम ना वेस्ट हो आपका, तो हमने यहाँ पर सारे कोफैक्टर ऑलरेडी निकाल लिए हैं।
ये वन ऑफ द मोस्ट ध्यान से और समझ के, मतलब समझ दे के करने वाला और ये इस क्वेश्चन का पार्ट है। अगर आपने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन खराब होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालनी होती है, तो पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर तीसरा स्टेप था कोफैक्टर्स निकालो, वो हमने निकाल लिया है। चौथा फैक्टर क्या होता है, चौथा स्टेप क्या होता है, राइट ऑल द कोफैक्टर, जितने भी कोफैक्टर है उसको हम लोग लिखेंगे। तो अब ये क्या आ गया, 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13। यहाँ पर हमने क्या किया, सारे कोफैक्टर निकाल दिए। अब आप लोगों ने अपने जो बुक है उसमें प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, उसको मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा एडजॉइंट ऑफ ए बराबर किसके होता है, ए ट्रांसपोज के। जो ए का एडजॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए के। तो अभी जो हमने यहाँ पर निकाला है ये क्या बन चुका है, ये हमारे पास हो चुका है, ए हमने निकाला है। अगर हमको इसका एडजॉइंट निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, तो उसको हमको क्या करना होता है, पलट देना होता है। क्या करना होता है, पलट देना होता है। तो इसको हम लोग पलट कर देखते हैं। देखो जैसे ये है हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, जो रोज है उसको कॉलम बना देंगे, और जो कॉलम है उनको रोज बना देंगे। मतलब जैसे ये है तो ये इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। देखो कैसे, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, पैर गिर जाएगा इस, देखो अब जैसे हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो कुछ इस तरह हो जाएगा, 0 -1 2, ये किस तरह हो जाएगा, 2 -9 23, ये किस तरह हो जाएगा, 1 -5 13। ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। अब अगर हमें मान लो इनवर्स निकालना है फॉर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। यहां से हमको क्या करना है, अब जैसे हमको क्वेश्चन में आगे इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट कैसे निकलता है, जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लो। हमारे पास मैट्रिक्स ये थी जिसका हमने ट्रांसपोज ले लिया है, हमें एडजॉइंट मिल चुका है। अब जिस फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे, जिसकी वजह से पूरा ये जो पूरा टॉपिक है खत्म हो जाएगा, उस फॉर्मूले की वजह से बहुत ही आसान हो जाएगा, वो होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो हमने यहां पर निकाला था ऑलरेडी, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमने निकाला था, हमें इसकी जरूरत है, हमने एडजॉइंट निकालना है, हमें इसकी जरूरत है। और ये सब निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म। तो चलो अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा जगह बची नहीं है, मैं यहाँ पर इसको जल्दी लिख देता हूँ थोड़ा कम जगह में, और आप लोग भी आगे निकालिए। सो गाइस, हमने यहाँ पर छोटी सी स्पेस में ए इनवर्स निकाल लिया है। ए इनवर्स निकालने के मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो किसके बराबर था, -1 के। हमने यहाँ पर -1 से डिवाइड कर दिया। और एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके बराबर होता है, हम लोग को फैक्टर निकाल के मैट्रिक्स से निकाली है, उसके ट्रांसपोज के बराबर, तो वो हमने निकाल लिया। सॉल्व करके हमारे पास ए इनवर्स ये आ चुका है। और हमने यहाँ पर लिखा था ए एक्स बराबर बी है, तो एक्स इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, ए इनवर्स बी। हमने यहाँ पर वही कंसेप्ट लगाया, एक्स किसके बराबर हो गया, ए इनवर्स बी के बराबर। अब हम लोग यहाँ से लिख देते हैं एक्स वाई जेड किसके बराबर हो जाएगा, ए का इनवर्स जो हमने यहाँ पर निकाला है, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। और बी क्या था हमारे पास, बी हमारे पास ये थी, कहाँ थी, ये थी 11 -5 -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो यहाँ पर 11 को उससे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, और 11 किससे जाएगा, 11 इससे जाएगा। देखो ये इससे जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ठीक है। तो 11 0 तो 0, 11 -22, 11 -1 -11, ठीक है।
5 -5 किससे जाएगा, -5 + 1 -5, -5 × 9 -45, और -5 × 5 -25, -3 से, -3 × 2 +6, -3 × -23 +69, और -3 × -3 +39। तो होप सो कि आपको ये सही आया होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू जब निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1, 0 - 5 + 6 कितना आ गया, 6 - 5 + 1 आ गया। y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर -22, 5 to 7, 4 to 6, तो ये आ जाएगा आपके पास y बराबर 2, और z बराबर -25, 11, 36, 39, 3। सो गाइस होप सो कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको जल्दी से रिकैप करवा देता हूं। तो देखो, मार्कर रखते हैं साइड में। चलो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास 6 नंबर का आता है। यहाँ पर या तो आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होंगी या तो डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी होगी। हमने यहाँ पर एक बेसिक सा कंसेप्ट डायरेक्ट इक्वेशन की मदद से समझा है। अगले वीडियो में हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे, को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी। पहला स्टेप था 3 × 3 की मैट्रिक्स बनाओ। तो जितने भी आगे आगे नंबर थी साइन के साथ हमने लिख दिया है, 3 × 3 की मैट्रिक्स बना दी है। दूसरा, ये x y z को हमने सेपरेट कर दिया है, और ये जो बराबर इसके था, मतलब जो 11 - है, इसको अलग कर दिया है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बना है, a x बराबर b के है, ठीक है। दूसरा स्टेप था हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए चेक करो। इसका रीजन है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं आता है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास वो जो ओपन करने के बाद 0 के इक्वल आ जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, निकाला, वो किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर, ठीक है, बढ़िया है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तीसरा स्टेप था हमारे पास कोफैक्टर्स निकालो। हम लोग ने कोफैक्टर्स निकाला। कैसे निकालते हैं, ये 2 को यहाँ रखा हमने। देखो, इसका फॉर्मूला होता है, अभी मैंने इरेज का, आप लोग पीछे जाके देख सकते हो। जिस नंबर का वो एलिमेंट, जिसके एलिमेंट का हमको कोफैक्टर निकालना है, उसकी पोजीशन क्या है, 1 1। तो -1 की पावर 1 + 1 -2, और इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये जो आएगा इसको सॉल्व करो। इस तरह करके कोफैक्टर निकालने, सारे कोफैक्टर हमने निकाले, हमने लिख दिया। तो अब हमें यहाँ पर क्या मिला, हमें ए मिला है। अगले स्टेप में क्या करना होता है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होता है। वो निकालने का तरीका होता है कि अगर आपके पास ए है तो आप उसका ट्रांसपोज कर दो, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। हमने निकाल लिया। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा हमने एडजॉइंट क्यों निकाला है, ताकि हम लोग इनवर्स निकाल सके। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमने यहाँ से उसको रखा, और अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था ए एक्स बराबर बी, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो ए इनवर्स किसके बराबर, देखो ए एक्स बराबर बी था, तो हमें एक्स निकालना है, तो ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। इसी ए इनवर्स की वजह से हमको इतना सब करना पड़ा, तो ये इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से हमने इक्वेशन को सॉल्व करी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। सो गाइस होप सो कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड और मैं आपको जो चारों पार्ट हैं 6 नंबर की, जिससे 24 नंबर का आने वाला है, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर चैनल पे जाके वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।